भूतलकलङ्कः मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हरतो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवमनापतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः पतिगणधरदेवः तेषां वचोनुसारमासाद् श्रीमदाचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शतोत्तराधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्तं पञ्चपदं नमामि हरहन्तवासियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो शुद्धनाणमहोविं शिरसा इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ति कौ तसालुचेन अंगो अंगो पैनी पौण्य परम शुद्ध परमाणियो पोगई चूलिया चेव शुद्ध थोई थोई धमकाय सियानिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अतः प्राणिक स्वाध्याय वेलायम श्रीमदाचार्य भक्ति का सुरजलदीपारगेभ्यः सुपरमतिविभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धर्मायै सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्ति संसारसागरं घोरम् छिन्नति अट्टकम्मं धम्मर्मणं न पाविन्ति ये नित्यं वतमन्त्रहोमनिरता धानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपोधनधना साधुक्रिया साधु शीलप्रावर्णा गुणपहरणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ति आर्यभक्ति कौ तस्सालोचिं समनाण समदर्शन समचर्यताणं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनाणवदेश्याणं वज्याणं तीर्णगुणपालर्याणं सौसौणं सियाणकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमः स्वामी दुख को कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब जबकि ये बताया गया कि अगर दुखों का भागीदारी बनना है तो संयोग देह इत्यादि का जो संयोग होता है इससे ऊपर उठने के लिए इस संसारी प्राणी को त्यजाम येनम तथा सर्वम इन सबको छोड़ देना चाहिए, मन से भी वचन से भी काय से भी। गाथा नंबर 29 की आज चर्चा करेंगे। पृष्ठ नंबर आपके लिए 62, 63 पृष्ठ पे आप देख लें। 63 नंबर प्रश्न।
तो इस प्रकार से आज जब महाराज ने एक बात कही दी, इससे पहले वो बताया है कि यह जीवात्मा स्वयं जब उस अध्यात्म में डूबता है, अपनी आत्मा के उस एको हम निर्ममा शुद्धो इस भाव के साथ आगे बढ़ता है, तब उसे दुख का पात्र नहीं बनना पड़ता। लेकिन जब वही आत्मा इन्हीं संयोग कर लेता है पुद्गल इत्यादि का, तो फिर वो दुख का पात्र बन जाता है। इससे ऊपर उठने के लिए पुनः पूछते हैं कि अब हम कैसी भावनाओं को भाएं, किन भावनाओं को भाने से इस पुद्गल के साथ रहते हुए भी हमारे मन में उस आध्यात्म का भाव बढ़े। क्योंकि जब तक पुद्गल है, जब तक आत्मा और शरीर का एक में एक संबंध है, तब तक कुछ ऐसी भावनाओं को भाने, क्योंकि अगर एक अलग अलग हो गया फिर तो भाना ही कहाँ है, फिर तो अपने आप में हम शुद्ध देव को प्राप्त हो चुके हैं। उससे पहले अशुद्ध दशा में भी शुद्ध के लिए जो भावना की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं होती है। उस भावना से ही शुद्ध की ओर बढ़ पाता है। जैसे दूध में दही की और दही से घी की जो भावना भाता है, तभी तो वो घी तक की यात्रा करता है। मान लो अगर आपके मन में दूध के प्रति दही या घी की भावना ही नहीं है, तो आपको क्या पता है इस दूध में घी है कि दही नहीं। पहले तो आप भावना भाते हो कि हाँ इसमें है, ये पक्का विश्वास करते हो कि नहीं। आपका यह 100% विश्वास होता है कि नहीं कि इस दूध में घी है, होता है कि नहीं विश्वास। तो विश्वास होने पर आपको यह भी विश्वास हो जाता है कि दूध से दही घी बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, लेकिन निकलेगा इसी से ही। ऐसे ही शरीर से आत्मा भिन्न है, ये आपका पक्का विश्वास है कि नहीं है। उसको कैसे भाना, तो अब शुद्ध द्रव्य की और आपको ले जाने के लिए पूज्यपाद महाराज आपको कुछ ऐसे चिंतनात्मक भावना रूप में गाथाएं दे रहे हैं। 29 नंबर गाथा आप निकाल ले, उच्चारण कर ले पहले। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। इसमें परेशानी तो नहीं है, तोड़ के तो नहीं पढ़ना कहीं, ठीक है, उच्चारण करो। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। अब देखो, अब एक तरफ तो लगता है कि क्या कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। न मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, मतलब मैं मरण को प्राप्त नहीं होता हूं। कुतो भीतिर, जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो फिर भय किस बात का। जिनकी मृत्यु उनका भय, मेरा तो मरण होता ही नहीं। मैं मतलब आत्मा, यहां से उससे लगा ना, मैं से मतलब आत्मा का। आत्मा का न मरण होता है, तो फिर डर कैसा। न में व्याधि कुतो व्यथा, न आत्मा में किसी प्रकार की व्याधि होती है। जब व्याधि होती है तो कुतो व्यथा, फिर दुख किसका। न हम बालो, मैं बालक भी नहीं हूं, मतलब आत्मा बालक भी नहीं होती। न वृद्धो हम, तो मैं बूढ़ा भी नहीं होता। जब बालक भी नहीं तो बूढ़ा भी नहीं। युवे तानी, युवे ना युवे तानी पुद्गल, जब ये होता ही नहीं है तो फिर ये सब किसका है, पुद्गल का। ये सब शरीर की पर्यायें हैं। मतलब आत्मद्रव्य की ओर जब हम देखते हैं तो ना आत्मा मरण को प्राप्त होती है, ना आत्मा में रोग होता है, ना आत्मा वृद्ध होती है, ना आत्मा बालक होती है। तो फिर किसमें होता है महाराज, ये शरीर की पर्यायें हैं। किसकी है, पुद्गल की। शरीर मतलब पुद्गल, मात्र पुद्गल की पर्यायें हैं। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं हुई, ना आत्मा वृद्ध हुई। जन्म आत्मा का होता है ना, कि शरीर का। आत्मा उसमें
जन्म उस माध्यम से जन्म लेती है, मतलब उस शरीर को निमित्त बनाती, मतलब पर्याय रूप में। तो वो पर्याय है, क्या है वो, इतना ध्यान रखना। ये आध्यात्मिक पद है, भटकना नहीं इसमें, कहीं आप भटक जाओ नहीं तो महाराज जी क्या है, एक तरफ तो कहते हो मरण को प्राप्त होता है, एक तरफ कहते हो मरती नहीं। मरता कौन है? शरीर में जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तो हमारा शरीर मरण को प्राप्त हो गया, मतलब आयु कर्म चला गया, आयु कर्म पूर्ण हो गया। तो अब शरीर, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र होने पर आप छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते, फेंक देते, तो क्या आपका मरण हो गया? नहीं, वस्त्र फेंक दिया। वस्त्र फटक रहा था, आपने नया वस्त्र पहन लिया, पुराना फेंक दिया। मकान गिर रहा था, आपने मकान बदल लिया, नया बना लिया, पुराना ढा दिया। तो उसमें रहने वाला मर गया क्या? नहीं, रहने वाले को ढा दिया, नहीं नहीं ना, आपने तो, आप पहले भी थे अब भी। ऐसे ही यह शरीर एक वस्त्र के भांति है, मात्र आत्मा इस वस्त्र को बदल लेती है। जैसे आप वस्त्र बदल लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी नई शरीर धारण कर लेती, पुराना शरीर छोड़ देती। आप तो नहीं मरे ना कि आपने जैसे वस्त्र बदले तो आप भी चले गए हैं, ठीक ना? ऐसे ऐसे ही लगाना इसमें कि मात्र वस्त्र बदलने के भांति, मात्र घर बदलने के भांति, इस प्रकार से यह आत्मा भी शरीर बदल लेती है जब उसका हो जाता है पूर्ण। तो यहां बता रहे हैं, जब वृद्ध भी नहीं, बूढ़ी भी नहीं आत्मा, फिर किस प्रकार से, फिर क्यों डरते हो? जब इस प्रकार का गाढ़ श्रद्धान हमारा होगा, क्या होगा? अंदर से गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। नहीं तो अरे महाराज ऐसी कैसी बात कर रहे हो, अभी देखो खून निकल रहा है, देखो महाराज ये डर लग रहा है, अब देखो भूत दिख गया, महाराज ये हो गया, गिर गए, लग गए, रोग आ गया। आपके रोग, कोई रोग नहीं होता, देखो महाराज बुखार आ रहा है, ये किसमें हो रहा है? पुद्गल की पर्यायें घटित हो रही है, कर्म की जो फल के फलदान दे रहा है उसके कारण। जब हमारे इस प्रकार का अंदर से भाव उत्पन्न होता है, बड़े बड़े साधक किस बल पे बड़े बड़े उपसर्गों को झेल जाते हैं, कभी सोचा आपने? क्यों झेल जाते हैं बड़े बड़े उपसर्गों को? उनके ऊपर महान मान सिंगनी खा रही है, सियाल खा रही है 3 दिन तक। किसको? सुकुमाल, सुकुमाल मुनि को 3 दिन तक खा रही है सियालनी। जो सुकुमाल राई का दाना भी जिन्हें चुपता था, यहां तक बताया उन्होंने कि मान लो 3 गादियां लगा दी आपने फोम की अच्छी बढ़िया, मखमल बिछा दिया, और तीसरी गादी के नीचे बाल लगाए, मतलब बाल रख गिर गया और उस पे सोए तो उनके इस पे निशान बन गया उस बाल का। इतने वो नाजुक थे, क्या कितने नाजुक, उनकी नाजुकता देखना, कितने नाजुक, इतने नाजुक। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मान लो उनको ककड़ी खाने से भी छींक आ जाती थी, इतने नाजुक थे। अगर हाथी पे बैठे, हाथी का पैर ककड़ी पे पड़ गया तो उन्हें ऊपर छींक आ जाती थी। सुन रहे हो? इतने नाजुक थे वो, अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, इतने नाजुक थे वो कि उनको जरा सा भी, आखिर सोचो कि उनकी मां ने उनके लिए सूर्य का कभी दर्शन नहीं करने दिया, क्योंकि उससे उनको दिक्कत होती थी। तो बड़े बड़े रत्नों का दीपक बनाए उन्होंने, उनके लिए ये सामान्य चावल नहीं खा सकते थे वो, तो उनके लिए स्पेशल कमल पत्र में चावल बनते थे, और उसको ऐसे बनते थे इतने नरम कि वो खा पाए। उनके लिए जब रत्नों का कंबल दिया गया तो उन्होंने कहा मां मुझे चुभता है, रत्नों का कंबल। क्या? रत्न कंबल जब बेचने वाला आया था तो रत्न का जब कीमत लगाई तो वहां के राजा बोल दिया मैं नहीं खरीद सकता आपका कंबल, मेरे पास इतना धन नहीं है। सुन रहे हो? सुकुमाल मुनि की घटना जरूर पढ़ लेना। जब वो रत्न बेचने आया तो रत्न कंबल जब राजा को बेचा, क्योंकि राजा का वाला कौन खरीदेगा, तो राजा ने कह दिया
अपनी ताकत नहीं है, पूरा कोस खाली हो जाएगा तो भी नहीं चुकाऊं। उसकी माँ कहती इधर लाओ, बुलाओ कौन रत्न कमल बेचता है, ये लो धन ले जाओ। कितना धन था। उन रत्न कंबल को भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं ओढ़ पाऊंगा, माँ मुझे चुभता है ये। कोई बात नहीं, हमारी बहुओं की जूतियां बना दो इसकी। क्या उस रत्न कंबल की उनकी पत्नियों की जूतियां बना दी कि इसके जूते बना दो। कितना धन होगा, इससे अंदाजा लगाओ। इतने सुकुमार। और अंत में जब दीक्षा ले ली तो 3 दिन सियाली खा रही है, इसलिए बताया मैंने पहले का वर्णन। अब सोचो कि 3 दिन जैसे सियाली खा रही होगी, पेड़ से भक्षण कर रही है, शुरू कर दिया पेड़ से। और कैसे वो सियाली कैसे पहुंची, जब वो पैदल चले पूरे पेड़ छिल गए, क्योंकि इतने कोमल थे वो। उसी पेड़ के छिलने के कारण जहां जाके खड़े तो सियाली उसी रक्त को सूंघती सूंघती वो पहुंच गई और पेड़ को खाने लगी। 3 दिन तक खाती रही। 3 दिन मतलब 72 घंटे। जो व्यक्ति 1 मिनट का भी सहन नहीं कर सकता था, वो 72 घंटे सियाली उसे खा रही है उन्हें, और खड़े हैं ध्यान में। सोचो किस बल पे, ना मे मृत्यु कुतो व्याधि, मेरी जब मृत्यु है ही नहीं तो मुझे डर किस बात का। ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानि पुद्गल। जब इस प्रकार की धारणा साधक बनाता है कि ये तो मेरा शरीर खा रहा है, कोई बात नहीं, खाने दो, आप सोचिएगा तब जाके समझ में आता है कि तब भेद विज्ञान वहां प्रकट होता है। यहां तो मच्छर खा ले तो हे, नाम लेते ही ऐसा लगा खा लिया हो, हे रोए खड़े हो गए, नाम लेते ही मच्छर खाने लगा हो, है ना, होता है। आप सोचो कि किस बल पे, सोचो उनकी सिगड़ी रख दी, जलती हुई सिगड़ी, पांडवों के ऊपर जलते हुए आभूषण गरम गरम, गले में, सिर पे मुकुट बिल्कुल लोहे का, गरम लो तो मुकुट चाहिए पहनो, लो तुम्हें बहुत हार चाहिए थे, ये हार लो, गरम गरम। और 5 पांडव खड़े, किस बल पे कि ये मेरे को नहीं जला रहा, किसको जला रहा है, ये मेरे शरीर को जला रहा। तभी उनका भेद विज्ञान प्रकट हुआ और तभी मोक्ष हुआ उनके अंदर। एक राजा सैनिक के एक और पुत्र वे, जिनको गिद्ध ने आंखें लोच लोच के खाया, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है नहीं अभय कुमार, नहीं अभय का तो अच्छा मुख्य। एक पुत्र हुआ भीलनी का पुत्र था वो, मतलब जो एक देवी जिसको उन्होंने सताया होगा, वो देवी बन गई महिला मरकर। वो बाद में गिद्ध का रूप रख के उसने चोंचों से उनकी आंख निकाली, वो मुनि बन के खड़े हो गए, तो उनके सिर में चोंच मार मार के मांस लोच लिया, लेकिन वो बिल इतना सा भी तिल तुस मात्र नहीं ध्यान से डिगे। सोचो तो किस बल पे, जब उनके अंदर ये गाथाओं का चिंतन होता होगा तब लगता है कि भेद विज्ञान कितना मजबूत है उनका, और हमारा तो भेदभाव मजबूत है। भेद विज्ञान नहीं है, हमारा भेदभाव मजबूत है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये भेदभाव, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना भेदभाव है, भेद विज्ञान नहीं है अपना। इसलिए तो यहां महाराज कह रहे हैं, जो इस प्रकार से कर लेता है। आचार्य संबंधवत स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भवन की स्तुति करते हुए लिखा, बिभेति मृत्यो न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभा। क्या है संसारी प्राणी कैसा है, बिभेति मृत्यु, मृत्यु से डरता है, ततो अस्ति मोक्षो, और फिर भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्यों, नित्यम शिवम वांछति, क्या मृत्यु से तो डरता है और मोक्ष को चाहता है, और मृत्यु आए बगैर रहती नहीं है, आती ही है, इसलिए उसे कभी भी नित्यम शिवम वांछति, और मोक्ष की चाह दिन भर करता है। न अस्य लाभा, फिर उसको कभी लाभ नहीं होता। जो मृत्यु से डरेगा उसे मोक्ष का लाभ कैसे होगा, मरे बगैर मोक्ष कैसे मिलेगा,
मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम अगर मृत्यु से डर गए हो तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। निडर हो जाओ मृत्यु से, कोई बात नहीं। लेकिन जरा सा आता है तो मम्मी पापा है, याद आते नहीं आते है, इधर भागे उधर भागे, बचाओ हाय बचाओ, कोरोना आया कोरोना है। लेकिन इसीलिए आचार्य महाराज कहते कि मृत्यु तय है, निश्चित है, लेकिन जब हम पर्याय की ओर चले जाएंगे, क्योंकि अपने पास तीन चीजें, द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या चीजें हैं तीन? इसको समझ लो। द्रव्य का वो होता है जो हमेशा नित्य बना रहता है। द्रव्य कभी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। अनित्य हमेशा पर्याय बनी होती है, पर्याय हमेशा नित्य नहीं होती, हमेशा पर्याय। और गुण उसका आधार होता है द्रव्य के आधार से। जैसे कि अब कैसे आत्म द्रव्य है हमारा, और गुण ज्ञान दर्शन ये उसके गुण हैं, और उसकी पर्याय हैं क्या है? उत्पाद वे, जो हर समय प्रतिक्षण परिणमन हो रहा है इस आत्मा में, वो उसका परिणाम उत्पाद वे। पर्याय उठत घटित हो रही, फिर उत्पाद हो रहे, विनाश हो रहा, उत्पाद हो रहा, विनाश हो रहा, उत्पाद हो रहा, विनाश। इसीलिए द्रव्य में से क्या उत्पाद व्यय होता है? पर्यायों का। लेकिन ध्रुव्यपना मतलब जो उसका द्रव्य का गुण के साथ जो एक में पना बना हुआ है, ध्रुव्यत्व तो उसकी संज्ञा, मतलब वो दोनों में जुड़ा हुआ है, उत्पाद में भी व्यय में भी, दोनों में वो जुड़ा हुआ है। वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। अगर वही नाश को प्राप्त हो जाए तो अब संसार में कुछ नहीं बचा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया तो क्या हुआ? मिट्टी दोनों में है। मिट्टी जब लोंदा था मिट्टी का तब भी था, और उसको कुम्हार ने हाथों से चाक पे चढ़ाया और उसके जब कना तो घड़ा बना दिया। क्या मिट्टी का नाश हो गया लोंदे में? नहीं, मिट्टी किस में ढल गई? घड़े में। लेकिन किसका नाश हो गया? लोंदा रूप जो पर्याय था उसका नाश हुआ, वो घड़े रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। इसलिए उत्पाद वे ध्रुव, जब ये समझ में आ जाता है हमारे दिमाग में कि हमारी मात्र पर्याय का नाश होता है। हम मनुष्य पर्याय में थे, फिर हम देव पर्याय में चले गए, लेकिन हमारा आत्मद्रव्य तो मनुष्य पर्याय में भी वही था, देव पर्याय में भी वही है। मात्र हमारी पर्याय का विघटन होता जाता है। समझ में आ गया आपको? नहीं आया? फिर भी हम डरते क्यों हैं? फिर हमें डर किस बात का लगता है? डर अपने 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के डर होते हैं? इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। क्या ये 7 प्रकार के हमारे भय हमारे जीवन में बने रहते। इहलोक भय, मेरा इस लोक में क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे कोई संभालेगा कि नहीं, मुझे कोई आगे जाके बुढ़ापे में क्या मालूम कोई रोटी देगा कि नहीं, बच्चे पालेंगे कि नहीं, ये घर बार मुझे ऐसा मेरे पास बना रहे भगवान, बस जो है उतना तो बना रहे। ये कहलाता इहलोक भय। परलोक भय, अब मरने के बाद कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, अब तो आयु कर्म जा रहा है, मरने को जा रहा हूं, हे भगवान बस मेरा आयु कर्म बना रहे। तो परलोक भय, हे भगवान बस इतना है कि अगले भाव में भी मुझे यही दे देना। एक व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके लिए लोग ये क्यों कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले? क्या कभी आपने सोचा? उसने तो सोचा। जैसे मान लो उसके पास भाई यहां भी अच्छा बड़ा आदमी था, बहुत सारी गाड़ियां थी, बंगले थे, पैसा धन सोना चांदी सब कुछ था उसके, तो मरने के बाद आप ये क्यों नहीं कहते आप सब लोग, हे भगवान उसके बाद वहां भी सोना हो, चांदी हो, मोटर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सब ये क्यों कहते कि उसको शांति मिले? क्यों सोचा आपने कभी? उससे पूछा
कि एक बताओ, मरने के बाद श्रद्धांजलि में ये लोग यो क्यों कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले? क्योंकि महाराज मोटर गाड़ी तो यहां भी थे, बस शांति ही नहीं थी, इसलिए कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को, बस शांति तो नहीं थी। ये तो यहां भी है और वहां भी यही मांग लिया तो वहां भी अशांत बना रहेगा। इसलिए कुछ मिले ना मिले इसकी आत्मा को, समझ गए? तो आप क्या चाहेंगे? आपके लिए लोग क्या मांगे? तो ऐसा किसी को ना मांगना पड़े क्या? जब आपको देखेगा ना इसके पास तो यहां भी शांति है तो वहां भी शांति, तो फिर आपके लिए कोई नहीं कहेगा भगवान की आत्मा को शांति दी, उनके पास तो यहां भी शांति थी। समझ रहे हो कि नहीं? अब अशांति है नहीं करना, नहीं तो लोग आपके श्रद्धालय में क्या मांगेंगे? इनकी आत्मा को, समझ रहे हो? तो ई लोक भय परलोक भय, मेरा परलोक में किस गति में जाऊंगा, तिर्यंश में, मनुष्य में, तारकी में। फिर होता है अत्राण भय, मेरा यहाँ पे कोई साथी नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता, यहाँ पे सब देख लिया मैंने सबको, कोई सपोर्टर नहीं है, अपना मतलब निकल गया तो वो पहचानते नहीं, उनका मतलब हो जाता है तो संसार में ना कोई किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी। या बस, तो यहां पे कह रहे अत्राण भय अगुप्ती भय, हे भगवान मेरा घर क्या मालूम सुरक्षित रहेगा कि नहीं, शत्रु हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, कहीं इसको लूट ना ले। तो इस प्रकार से अगुप्ती, गुप्ती मतलब होता है ढकना, अगुप्ती मतलब देखो सब कोई भी चोरी कर लेगा, कोई भी लूट लेगा, कोई भी कुछ कर लेगा, तो अगुप्ती भय। फिर मरण भय, हर व्यक्ति एक ही चीज से तो डरता ही है, मरना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति क्या चाहता है? जीता रहूं, मरना नहीं चाहता। क्या? मरना कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति जीवन चाहता है। आपको एक दिन घटना सुनाई थी ना कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी जलने गया, पूरा वृद्ध हो, पूरा एकदम जर्जर शरीर हो रहा है, बिल्कुल झुक गई गर्दन, झुक गई शरीर हो रहा, अब उससे लकड़ी उठ नहीं रही। तो वो कहता है हे मर क्यों नहीं जाता मैं मर के, और उसने लकड़ी पटक दी, इससे तो अच्छा मर जाता, इतने में मृत्यु आ गई। अच्छा आपने मुझे बुलाया, यमराज आ गए, अच्छा आपने बुलाया तो चलो। तो वो कहता है मैंने इसलिए बुलाया, तुम्हें इसलिए बुलाया थोड़ी कि मर रही है, मैंने इसलिए बुलाया लकड़ी का गठरा गिरा सिर पे रखा दो। उसने क्या बोला? मृत्यु क्यों नहीं आ जाती? उसने क्या बोला था? मृत्यु क्यों नहीं आती? तो आ गई मृत्यु, चलो। तो मैंने इसलिए थोड़ी बुलाया ले जाने वास्ते, मैंने कहा मृत्यु नहीं आती मतलब मेरा गठर रखवा दो सिर पे, चलो अभी मुझे जीना है, जान दो। तो हमारी दशा ऐसी ही है, हम मरने से डरते हैं लेकिन मरण निश्चित है। तो मरण का भय। फिर वेदना का भय, वेदना मतलब रोग पीड़ा इत्यादि उत्पन्न, कहीं मैं रोगी ना हो जाऊं, हे भगवान मुझे ये ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ये कौन सा भय है? रोग मतलब वेदना भय। आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक से कोई वज्रपात, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि ना हो जाए मेरा, हे भगवान ऐसा नहीं हो जाए, मैं निकल तो जा तो रहा हूं घर से, लौट के आऊंगा कि नहीं, क्या मालूम आज क्या है। तो ये आकस्मिक भय। तो ये कितने हो गए? सप्त भय। तप्त भय विमुख का, जो शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि होता है इन 7 भयों से मुक्त होता है। तो कौन कौन से हो गए? ईलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, और हो गए 7। ये 7 भय, इन 7 भयों से जो मुक्त होता है वो इस प्रकार का चिंतन करता है। ये चिंतन किसको आ सकता है? ये चिंतन करने से, या यूं कहो कि इनका चिंतन करने से यह गाथा अपने दिमाग में आती है। यह गाथा का चिंतन करने से इन 7 भयों से मुक्त होता है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब वो इस बार का बार बार चिंतन करेगा मेरा मरण नहीं है, क्योंकि जब ध्यान अवस्था में बैठेगा न मेरा मरण है न मुझे रोग है, तो फिर मैं क्यों डरूं, मैं किस बात का मुझे भय, किस बात का मुझे दुख है, ये सब तो पुद्गल में घटित। तब जाके उसका भेद विज्ञान दृढ़ होगा। किसके लिए करना है ये सब अपने को? भेद विज्ञान के लिए करना है ये। भेद विज्ञान कब होगा? जब भेद विज्ञान तब होगा जब आप इस प्रकार की बार बार चिंतन करोगे और आपके पास इसका समय बिल्कुल नहीं है समय है, कभी आता है? पहली बार तो सुन रहे हैं महाराज हमने सुना ही नहीं है आज तक, ये सब सुना ही नहीं है कि क्या किससे नहीं डरना, किससे नहीं डरना, किससे किससे भय खाना नहीं। अभी तक तो यही लगता था ये भी बच जाए वो भी बच जाए और कोई पुड़िया उड़िया मिल जाए तो ठीक है, आगे का थोड़ा अच्छा और हो जाए तो ज्यादा अच्छा था महाराज। अब ये पढ़ा रहे आप ना में मृत्यु को तो अभी ना में व्याधि को तो था। जब अर्जुन युद्ध करने गए थे ना महाभारत में, जब गीता में सबसे प्रथम इनका यही उपदेश था। जब अर्जुन कहता है तो वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन डरता क्यों है, कौन किसको यहां मार सकता है, आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए डरो नहीं, चलाओ तीर तुम तो ना किसी को कोई मार सकता है ना कोई किसी को जिला सकता है, सब अपने अपने कर्मों से जीते, अपने अपने कर्मों से मर जाते, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम तो निश्चिंत होके युद्ध करो। कौन बंधु है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, यहां कोई किसी का बंधु नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, ये तो धर्म युद्ध करो। तब अर्जुन उठा पाए थे, है ना, उनके इसमें अपनी यहां भी जब इस प्रकार का नए का आश्रय लेते हैं हम, निश्चय नए का जब हम आश्रय लेते हैं तो तब हमारे अंदर ये घटित होता है तो कठिन, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या कठिन तो है, मानता तो हूं मैं भी, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आचार्य महाराज की गाथा भी इन्होंने कोट की है, आउ खैण मण्डम जीवाणम जिण वरेहिम पण्णतम आउ न हरे से तुम्बम कहते मरणम कदम तेसिम। ये समय सार की गाथा है कि आयु के क्षय होने पर यह जीवाणम जीर्ण वरेहिम पण्णतम, ये आयु का क्षय देखा जाता है, ऐसा जिन देव ने कहा है। आउ न हरे से तुम्बम, तुम्हारी आयु को कौन हरण कर सकता है, ते मरणम कदम तेसिम, फिर तुम्हारा मरण कैसे हो सकता है जब तुम्हारी कोई आयु का ही क्षय नहीं कर सकता। तो अब ये कैसा लेना, समझ लेना इसको लगाने से पहले कैसे लगाना है तुम्हें, नहीं तो पता पड़ा तुम हर किसी को हो जाओ शुरू, चीटी के और पैर रख दो, आयु खैण मरणम, ये तो आयु के क्षय से मरी, मैंने थोड़ी मारा, ऐसा नहीं, ये विपरीत नहीं लगा लेना। कुछ अज्ञानी जीव इनको विपरीत ले लेते, आयु खैण मरणम, मैंने थोड़ी मारा चीटी को, वो तो अपनी आयु से मरी है, मुझे क्या करना, उसकी आयु होती तो जी जाती, आयु मर गई तो मर गई। तो ऐसा तुम अपने साथ क्यों नहीं करते? जब आपको अटैक वगैरह आता है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों भागते हो? आयु खैरण मरणम, आयु होगी तो बच जाऊंगा, नहीं हो तो क्षय होगी तो मर ही जाऊंगा। ऐसा अपने साथ क्यों नहीं कहते? जो लोग दूसरे के लिए ये बात लगाते हैं, भैया आयु कर्म होगा तो जिएगा, आयु कर्म नहीं होगा तो कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम दूसरे के लिए कह रहे हो। जब अपने घर में आती है बात तो डॉक्टर के पास क्यों लेके दौड़ते हो? दौड़ते हो कि नहीं? जल्दी लेके चलो भैया, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी जायदाद बिक जाए, लेकिन इसको बचाओ, कोई बात, धन तो फिर कमा लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। ऐसी शर्त क्यों लगा देते हो जब आपको पता है कि आयु 6 से बढ़? ये व्यवहार दृष्टि है, ध्यान रखना, इसको गौर नहीं करना, व्यवहार दृष्टि है। अथवा आचार्य महाराज ने अपने लिए खुद विचार करना, औषधि का के लिए साधुओं का क्यों उन्होंने औषधि का प्रावधान रखा कि अगर शरीर बचता है तो औषधि का सेवन करो। वो शर्त लगा सकते थे, चिंता मत करो महाराज, तुम्हारा आयु कर्म होगा तो बचोगे, नहीं तो मर जाओगे, काहे को औषधि खाते हो? 4 प्रकार के दान है कि नहीं, आहार दान, अभय दान, औषध दान, साध। तो औषध दान कब देते हो आप? जब रोग आता है। तो रोग आता है अगर,
तो औषध दान देना अगर ऐसा होता तो आप औषध दान, महाराज कुतो व्याधि कुतो व्यथा आपको जब व्याधि हो ही नहीं सकती तो क्यों दुख मना रहे हो? कोई बात नहीं, कोई औषधि की जरूरत नहीं महाराज आपको कह दो, कह दोगे कि औषध दान करोगे, क्या करोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये वैयावृत्ति का भाव है कि नहीं, मुझे साधु हो चाहे कोई भी हो, मुझे वैयावृत्ति करना है। ये तो साधु सोचता है, कोई बात नहीं भैया, जब रोग आया है सामायिक कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, कोई बात नहीं, इस शरीर में रोग नहीं है, ये तो शरीर में, आत्मा में कोई रोग, आत्मा का मरण भी नहीं है। तो जब समाधि वर्ण धारण करता है, किस बल पे समाधि वर्ण धारण करता है? शरीर ही बदलना है, आत्मा का मरण नहीं है, इसलिए कोई बात, जाने दो इस फटे। अच्छा एक बताओ, आप लोग कहीं बहुत दुखी होते होंगे, मेरा पुराना ये मेरा शर्ट था बहुत अच्छा था, ये मेरी कुर्ते पजामे थे, मेरी साड़ी थी, ये मेरा सूट था, इतना अच्छा सुंदर था, फेंकना पड़ रहा है और ये नया पहनना पड़ेगा। क्यों? सही बताओ, कितने लोग दुख मनाते हैं? पुरानी साड़ी फेंकने में और नई साड़ी लेने में बहुत दुख होता होगा, है क्या? आनंद आता है? आनंद आता है नया सूट खरीद के कि पुराने सूट के जाने का दुख होता है? सही बोलो, आनंद आता है ना। तो जब आनंद, आपको नया कपड़ा पहनने में आनंद आता है, तो जब आपको नया शरीर मिल रहा है तो फिर दुख क्यों होता है? हैं? क्या? अरे कपड़ा तो नया है, बढ़िया पहनो। तो नया कपड़ा, जितना पैसा होता है उतना ही तो नया कपड़ा खरीदते हो। नया जो आता है, भाई धीरू भाई अंबानी पहनता है, मतलब अनिल अंबानी पहनेगा तो 1 लाख का सूट, 1 करोड़ का सूट पहनता है वो। आपके पास 1000 2000 होते, 5000 तो 5000 का सूट पहनते हैं। तो जिसकी जितनी कुवत होती है उतना ही तो सूट, उतना ही महंगा सूट खरीद लेता है। क्या बात? वो गरीब 300 रुपए वाला सूट पहन लेता है, भाई 300-400 में भी आता है उसका सूट, और 150 में भी आता है जिसका आता है। तो अपनी अपनी क्षमता, तो जैसा आपका पुण्य होगा वैसे ही तो शरीर मिलेगा। समझ में आ रहे हैं ना आपको दृष्टांत? जैसा कपड़ा आप खरीदते हो वैसा धन होता है, तो वैसे ही शरीर मिलता है जैसा पुण्य पाप होता है। नारकियों की अशुभ विक्रिया मिलती है, देवों की शुभ विक्रिया मिलता है। तो वैक्रियक शरीर दोनों को मिल रहा है, लेकिन एक ने इस तरीके से वैक्रियक शरीर पाया है जो अशुभ, सप्त अशुभ धातुओं से भरा पड़ा है, और एक ने शुभ वैक्रियक शरीर पाया है जिसमें कोई कुछ नहीं, बढ़िया सुगंधित है, सुंदर है, जो शुभ को भोगने वाला है, 8-8 विक्रियाओं रिद्धियों को देने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? तो वैसा धन भी तो कमाओ। चिंता तो ये है कि मालूम कौन सा मिलेगा, ये चिंता नहीं है कि हमने कितना कमा रखा है। तो वैसा कमाओ, क्या बात है। चिढ़ते क्यों अनिल अंबानी से? उसको तो 1 करोड़ 10 करोड़ का सूट है, हमें तो 500 रुपए का सूट है। चिढ़ते क्यों? चिढ़ क्यों? चिढ़ने से क्या होगा? जलने से क्या होगा? तो उनको तो देवता का शरीर मिला, हमें नारकियों का मिला। चिढ़ क्यों रहे हो? जो कमाया था वही तो बोया, जो बोया वही तो काटा, जो आपने बो रखा था वही काटा, वही तो पाया। तो फिर चिढ़ना किस बात का? क्यों जलते हो किसी से? क्यों ईर्ष्या करते हो? समझ रहे हो कि नहीं? ये गाथा आने पे बहुत सी ईर्ष्या छूट सकती है, जलन का भाव दूर हो सकता है कि मैं किससे जल रहा हूं, क्या करना मुझे इसका, ठीक है उसका, उसको मिला अपना अपना। तो इस प्रकार से आचार्यवाद कह रहे हैं कि आयु का क्षय होना, जब ऐसा निश्चय में ये सोचता है, गुप्त ध्यान में बैठता है, कोई बात नहीं, सिंह आ रहा है तो किसके लिए सोचता है? वो उधर से सिंह आ रहा है, चला आ रहा है, बैठा हुआ है। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बार उधर कोथली तरफ, इस तरफ गुफाएं हैं, उधर गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। तो गुफाओं में ध्यान कर रहे थे, तो एक कम से कम 7-8 फीट लंबा काला सांप, बिल्कुल काला,
और महाराज ऐसे बैठे थे, वो महाराज की हाइट थी 6 फीट कुछ, तो अगर बैठ जाएंगे 3-3.25 फीट तो हो ही जाएगी। तो वो जो सांप था वो भी 7-8 फीट का था, जो उसने कुंडली मारी तो 3 फीट 4 फीट ऊंचा होके ऐसे बैठ गया, और लाल लाल आंखें कर रहे हैं और मुख से बिल्कुल जिह्वा निकाल रहा है ऐसी, और महाराज आमने सामने बैठे। अब महाराज ने सोच लिया, ध्यान में बैठे थे, सोच लिया कोई बात, शांति से बैठ, और आंखें अपनी बंद कर ली। इधर एक श्रावक दर्शन करने का, उसने देखा ओहो सांप बैठा हुआ है और बहुत गुस्से में है वो, बहुत ज्यादा कुछ, और वह थोड़ी देर बाद अपने आप शांत होके अपना फंड नीचे करके चला गया। जब महाराज ध्यान से उठे तो उसने पूछा श्रावक ने, महाराज आपको डर नहीं लगा? तो महाराज ने कहा मैं डरता तब तो मैंने ये सोचा, पहले डर मुझे भी लगा कि भाई अब ये तो गया, ये तो डस लेगा अब कुछ, लेकिन मैंने ये सोच के बैठा रहा कि मैंने अगर इसका अहित किया होगा तो ये नियम से मेरा भी अहित करेगा, मैंने इसका अहित नहीं किया तो मेरा भी अहित नहीं करेगा, और मैं तो बैठ गया ध्यान में, मैंने उसका अहित नहीं किया होगा तो वो चला गया। लेकिन उस सांप के बारे में पूछा तो वो सांप के मुंह से धुआं से निकल, मतलब ऐसे भी सांप होते जहरीले, बिल्कुल धुआं निकल रहा था उसके मुख से, कि गुस्से में था बहुत तेज। ध्यान रखो। तो जब ये आचार्य शांति सागर महाराज ने क्या सोचा होगा कि मेरा मरण होना होगा तो ये नियम से होगा, नहीं तो कोई बात, मेरा अगर पाप कर्म का उदय होगा तो ये मुझे काटे, नहीं तो कोई। ऐसा जब चिंतन करता है तब जाके ये गाथाएं सार्थक होती हैं। तब उन्होंने कहा कि जब शरीर इत्यादि रोग इत्यादि होते हैं, पीड़ा देते हैं, तब मनुष्य बार बार इस प्रकार, हमारे शरीर में कुल कितने रोग होते हैं? एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। कितने होते हैं? एक अंगुल समझ गए? 1 इंच, एक अंगुल मतलब ये अंगुल, एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। और अगर पूरे शरीर में देखें तो 5,68,99,584 रोग होते हैं पूरे शरीर में। कितने रोग? 5,68,99,584। इतने रोगों का ये शरीर घर है। आ गई बात समझ में नहीं आ रही? मतलब हम पूरा रोगों की मशीन लेके चल रहे हैं, फैक्ट्री। शरीर क्या है अपना? रोगों की फैक्ट्री, पूरा फैक्ट्री है ये, फैक्ट्री, माल बनता रहता है, रोग आते रहते जाते रहते, पल पल में हमें ऐसे रोग होते रहते। बस इतना है, किसी का प्रकट हो जाता तो हम नाक मुंह बंद करने लग जाते हैं, अरे भैया इसको तो पीप बह रहा, खून बह रहा, इसको दूर करो, ये कैसे है लोग हैं। और हमारा नहीं बहता, बस इतना सा है कि ये चमड़ी ढकी हुई है। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या कोई गोबर की मिठाई हो, गोबर और उस पर चांदी का वर्क लगा दे? आप खाते ना काजू कतली और ये सब, जिसपे चांदी का वर्क चढ़ा रहता है तो लोग अच्छी लगती है सूरत शकल उसकी, नहीं खाते। अब जिन लोगों ने त्याग कर दिया चांदी का वर्क बात अलग है, नहीं तो खाते हैं। चांदी का वर्क का पान खाते हैं, चांदी वर्क की मिठाई खाते हैं। और अगर गोबर की मिठाई पे चांदी लगा दी जाए तो खा लेते हो। और ये शरीर कैसा है? गोबर ही तो है इस पे सिर्फ चमड़ी तो लगी हुई है। क्या है? एक इतनी अपनी जो चमड़ी है ना, सुनो इधर सुनो, चमड़ी है ना, अपनी चमड़ी की जो 7 परतें हैं, एक एक 7 परतें हैं अपनी, और इतनी है कि मक्खी का जो पंख होता है ना, मक्खी के पंख के बराबर जितना पतला होता है उतना पतला पंख है अपनी चमड़ी का, उतना जितना पतला पंख उतना पतला चमड़ी है हमारी। ऐसी 7 परतें हैं। आप कभी देखो ऐसा नाखून मारो तो कभी खुरचता जाता है आपका, हल्का सा आ जाता है ना खुरचन, फिर और खुरचो तो ये 7 परतों बाद ब्लड आता है। इतनी पतली 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 परतें जैसी हैं आपकी। नहीं खुरचो नहीं, टेस्ट
तुम तो करके देखने लग गए, प्रैक्टिकली करने लग गए, कितनी परत निकलती है। डॉक्टर पास चले जाओ, एक एक करके निकाल के बता देगा, कोई बात नहीं। अत्यंत अत्यंत ही आप ऐसा लगता है कि प्रयोग करके देखा जाए। ठीक, तो ये रोगों का घर है। इसलिए अब आत्मा के बारे में इस प्रकार से मैं सुखमय एक शुद्ध आत्मा ज्ञान दर्शन से सहित मेरा अन्य से कोई भी संबंध नहीं, इस प्रकार जब बार बार चिंतन करता है तब यह संसारी आत्मा आगे बढ़ता है। चलिएगा, आपका समय हो गया, आगे भी है, फिर हमको पढ़ने आना है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा 6 के पास पास आने लग जाओ, क्योंकि अब तो अंधेरा होने लगा, जल्दी भोजन कर ही लेते होंगे आप, तो मेरा मन है कि 7:15 तक क्लास छोड़ने का, 6 से 7:15 तक क्लास छूट जाए तो समय से आपकी क्लास पूरी हो जाए, क्योंकि फिर उधर अंधेरा बढ़ने लगा ना, धीरे धीरे दिन घटने लगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि 7, 7:15 तक यहाँ से, और कल से अगर आप लोग अगर एक और मन बना लो 3:30 पे आ जाओ, 3:30 से 4 पढ़ लेते हैं, आधी घंटा पढ़ना है अपने को, 3:30 पे आ सकते हो? हैं? क्यों बोलो भाई, सब लोग गांधीनगर वाले आ सकते हैं? 3:30 से 4 आधी घंटा, 4 से 4:30 पढ़ो चाहे आधी, क्यों? कहाँ गए सब लोग? आ सकते हो? लगा लें फिर कल से 3:30 से 3:45, ठीक है, 3:45 से कर लेते, 3:45 से कर लेते, ठीक, ठीक है, कल से 3:45 से क्लास अपनी शुरू होगी। ठीक, चलिए कल, लेकिन जल्दी आना, नहीं तुम चले चले 4 पे आओ, 3:45, ठीक ठीक, 3:45 पे अपन कल से क्लास शुरू करें। जिनवाणी के आचार्य की हिंदी कर ले। मरण नहीं है मेरा मुझको, कहाँ भीति हो किससे हो, व्याधि नहीं है मुझ में मुझको, व्रता व्यथा फिर किससे हो, बाल नहीं हूँ युवा नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, ज्ञात रहे ये पुद्गल की रही दशाएं, चेतन मेरा साथ रहे। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लो गालू, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुरो, हे जिनवाणी भारती तो हे जगुदी जो तेरी शरण। अच्छा,